खरगोन के बड़वाह में कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र पटेल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस पार्टी ने आज सुबह विधानसभा चुनाव 2023 में अपने 144 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें खरगोन जिले की 6 सीटों में 5 सीटों पर उन्हें ही उम्मीदवार बनाया है जो वर्तमान में विधायक रहे हैं। एकमात्र बड़वाह विधानसभा क्रमांक 182 पर उम्मीदवार को बदलकर प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री नरेंद्र पटेल को उम्मीदवार बनाया है। नरेंद्र पटेल ने सुबह गणपति मंदिर पहुंचकर भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना कर दंडवत शीश नवाया और सफलता की कामना की। इसके बाद भोलेनाथ का अभिषेक और मां बागेश्वरी माता मंदिर में पूजा कर बालिकाओं को तिलक लगाकर पीरानपीर दरगाह पर फूल पेश कर दुआ मांगी। आपने बताया कि मेरा परिवार जन्मजात कांग्रेसी है। मेरे परिवार में मेरे चाचा स्वर्गीय ताराचंद पटेल विधायक और सांसद रहे। हमने कांग्रेस के साथ क्षेत्र का विकास किया। आज जो नहरें और एनटीपीसी के बिजली प्लांट है वह पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव और अरुण यादव की देन है। आज किसानों के खेत नहरों के पानी से लहलहा रहे हैं। मुझे टिकट लेने कहीं जाना नहीं पड़ा। मेरे कांग्रेस के प्रति कार्यों को देखकर पार्टी ने मुझे मौका दिया है। पार्टी की रीति नीति और कमलनाथ के 11 वचनों के सहारे हम यह चुनाव लड़ेंगे और निश्चित ही क्षेत्र की जनता का प्यार मतदान के रूप में मुझे मिलेगा। पिछले चुनाव में कांग्रेस के ही उम्मीदवार ने पार्टी को धोखा देकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए धन कमाने के लिए भाजपा का दामन थामा। वह धन कमाने में कामयाब भी हुए मगर जनता का विश्वास तोड़ दिया। जनता का जो विश्वास तोड़ता है जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों, मजदूरों, गरीबों के साथ है और मुझे सेवा करने का मौका मिला है तो मैं क्षेत्र के विकास के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए भरसक प्रयास करूंगा। तन मन धन से लोगों की सेवा करूंगा। कितनी मशक्कत करना पड़ी आपको अपनी उम्मीदवारी के लिए? मैंने अपनी पार्टी के ऊपर मैंने विश्वास किया था और मैंने अपने क्षेत्र में जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का जो बीड़ा उठाया था उसको मजबूत किया और मुझे टिकट मांगने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। न मैं भोपाल गया न दिल्ली गया, मुझे घर बैठे टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया है। कितने टाइम से आप इस प्रयास में थे कांग्रेस पार्टी को जीवित रखने में और मैं कांग्रेस के लिए कैंपेन करने में? पिछले 30 वर्षों से कांग्रेस पार्टी की विभिन्न पदों पर रहकर मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की है। कांग्रेस पार्टी का नाम यहाँ पर बढ़ाने का प्रयास किया। अपने कार्यकर्ताओं को कोशिश की कि वो कांग्रेस में अपनी आस्था रखे और उसमें मैं ऐसा लगता है मुझे कि मैं सफल रहा। अभी तक आप सिर्फ दूसरों के चुनाव को लेकर ही कैंपेन करते थे, आप स्वयं के चुनाव के लिए कैंपेन कर रहे हैं। कितना अपने आप को आश्वस्त महसूस करते हैं? मुझे बड़वाह विधानसभा के मतदाता भाइयों पर और ये जो मेरा परिवार जैसा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे अपने कार्यों के ऊपर नज़र रखते हुए पूर्ण रूप से मुझे सहयोग देंगे और यहाँ से मतदान कर कांग्रेस के पक्ष में मुझे विजय दिलाने का प्रयास करेंगे। आज घट स्थापना है और लिस्ट जारी हुई, आपको मालूम पड़ा, उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? ऐसा है कि निश्चित तौर से जो घट स्थापना रही है उसको देखते हुए प्रतिक्रिया तो अब जनता ही मेरे साथ और अपने कार्यकर्ता ही मिलना जुलना चला रहा। मैं अभी सभी जगह मंदिरों के दर्शन कर और यहाँ पर सनावद में एक प्रसिद्ध हमारा मेला भी हुआ करता है पीरानपीर बाबा और शीतला माता के नाम से, तो मैं शीतला माता और पीरानपीर के दर्शन करने आया हूँ और इसी स्थान पर से मैं आपकी बाइट दे रहा हूँ। क्या मनोकामना दी? मनोकामना हर प्रत्याशी एक उम्मीदवार बनकर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी उम्मीद रहती है कि मैं चुनाव में विजय रहूं और इस क्षेत्र का विकास करने का पूर्ण रूप से प्रयास करूं। क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव के? कई मुद्दे हैं। पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर शासन मध्य प्रदेश में रहा है और इन 20 वर्षों पर बड़वाह विधानसभा को अगर देखा जाए तो एक सामान्य जो पंचायतों में या नगर पालिकाओं में जिस रूप से सामान्य जो राशि एक आती है उसी राशि का विकास हुआ है। कहीं यहाँ पर तीन बार भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रहे, चौथी बार मैं कांग्रेस का रहा, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी कारणवश से कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में अपने निजी लाभ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली।
तो मैं समझता हूं कि 20 वर्षों से किसी भी विधायक ने बड़भा विधानसभा की ओर नज़र नहीं डाली और कोई बड़भा विधानसभा की ओर विकास करने का कोई जिम्मेदारी न समझते हुए अपना कार्य एक सिर्फ कार्यकाल जीत गए, उसका कार्यकाल किस प्रकार से निकले और वही पूर्ण उन्होंने अपना कार्यकाल किया। क्या लगता है जातिगत समीकरण को लेकर भी भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी भाजपा को लेकर कितनी चिंता करती है? ऐसा है, जातिगत समीकरण को एक अलग चीज़ है। सभी समाज एक रूप है और जिस समाज के आगे अपनी जाति का नाम लग जाता है वो जातिगत समाज में मेरा मानना है। लेकिन इस क्षेत्र में जो अगर कभी आप राजनीति कर रहे हो तो इसमें जातिगत को न देखते हुए हमें हर धर्म के लोगों को, हर धर्म के अपने सामाजिक तौर पर हमें हर समाज की विकास की गति को देखना होगा। क्या लगता है कुछ दिनों पहले आपके काका जी का भी निधन हुआ है, उसको लेकर कितना लोगों के बीच में शोक है और आप उसको कितना भुला पाएंगे? ऐसा है कि ताराचंद पटेल जो मेरे चाचा जी हुआ करते थे और इस क्षेत्र के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और सामाजिक क्षेत्रों में और धार्मिक क्षेत्रों में उन्होंने हमेशा अपनी अग्रणीयता रखी और हर काम में आगे बढ़कर उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। निश्चित तौर से मेरे परिवार को और मेरे इस क्षेत्र को उनकी सनावत से आशिक अली की रिपोर्ट।